वेलकम माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से इस वीडियो में। देखिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर से आपके किसका, तो बिहार दरोगा के 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, इन सभी क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए, आपका क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि इनमें से किसे प्रथम बार स्थापित किया गया था? इनमें से किसे प्रथम बार स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें सोचिएगा तो गलत गलत होने का चांस ज़्यादा है। इसी वजह से हम पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बम्बई विश्वविद्यालय। तो जो बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था बनारस। और देखिए, बम्बई में है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ है आपका? यूपी में। समझे? देखिए, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही हम क्या बोलते हैं? बीएचयू। क्या बोलते हैं? बीएचयू यूनिवर्सिटी। समझे? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? मतलब गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा को लिखा था? तो देखिए, हुमायूंनामा को गुलबदन किसके कहने पर लिखा था? तो ये ऑप्शन ए में है आपका हुमायूं, बी में है अकबर, सॉरी यहाँ पे सी होता, सी में है जहांगीर और डी में होगा क्या? औरंगजेब। तो आप देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या आपका? अकबर। क्या होना चाहिए? अकबर। क्यों? क्योंकि हुमायूं का तो मृत्यु हो गया हुआ है कि नहीं। तो हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन गुलबदन बेगम। और देखिए, गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। क्या थी? अकबर की बुआ। समझे? क्यों? क्योंकि हुमायूं का पुत्र था कौन? आपका अकबर। अब देखिए, ये गुलबदन बेगम इसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सीरी का शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण आपका शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो देखिए, सीरी शहर या सीरी का इसको किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरी का किला। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस चीज का, तो देखिए इसने चार चीजों का निर्माण कराया था। सीरी के किला, क्या नाम? सीरी का किला। उसके बाद हजार खंबा महल क्या करवाया था? हजार खंबा महल। उसके बाद देखिए, दो और चीजों का निर्माण करवाया था इसने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उन दो चीजों को अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। समझे? नेक्स्ट देखिए, आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बता दें तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था। क्या मानता था? अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोला करता था ये अलाउद्दीन खिलजी। ये सपना देखता था कि हम भी पूरे विश्व पे, मतलब विश्व विजेता बनेंगे। समझे? लेकिन इसने इस जिद को छोड़ दिया था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखिए, तो आगे हम बात करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अकबर के 1567 में, ये हटा दीजिए इसको, 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा संगा। तो कौन था आपका? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राणा उदय सिंह था। कौन था वहां का शासक? राणा उदय सिंह। कौन था आपका? राणा उदय सिंह। और देखिए, राणा उदय सिंह का पुत्र थे कौन? महाराणा प्रताप। समझे? महाराणा प्रताप। देखिए, जब दूसरा बार आक्रमण किया था ये, तो वो महाराणा प्रताप के समय में, तो महाराणा प्रताप के समय में, मतलब इसका आंसर ज्यादातर आप सोच लेते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन उदय सिंह आप इसका याद रखिएगा आंसर 1567 में। समझे? अगला क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में स्थित है। कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह को अगर बता दें तो शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक हुआ आपका। शेरशाह सूरी ऐसा हुए बिहार का ऐसे शासक जो दिल्ली में मुगलों को अंत कर दिए थे। क्या कर दिए थे? मुगल का चैप्टर ही क्लोज हो गया था। समझे? ये सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी। लेकिन जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? इनका फिर से, मतलब इनके वंश के जो अगले शासक आए वो इनके इतना ताकतवर नहीं थे। तो शेरशाह सूरी के इतना ताकतवर नहीं थे, जिसके कारण सिकंदर शाह को, किसको? इनके समकालीन सिकंदर शाह, मतलब समकालीन नहीं, इनके सिकंदर शाह इनके ही वंश के थे राजा, उसको फिर से हुमायूं मार के क्या करता है? हुमायूं मार के और फिर से मुगल वंश का स्थापना कर देता है। समझे?
तो इस तरह से होता है, बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है दिल्ली पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक आपका कौन है? सोमदेव, याद रखिएगा आपका सोमदेव। तो देखिए विशाख दत्त आपका है मुद्रा राक्षस के लेखक, किसका? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है आपके? विशाख दत्त। अगर मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो ये मौर्य वंश से संबंधित चीजों को बताता है, किससे? मौर्य वंश से। और आप एक बताइए और बताइएगा, आपको कई वीडियो में बताया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए आप वो। अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजनीतिक से। बताइए इसका लेखक कौन है? आप कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? ब्रह्ममहिर। देखिए अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ खगोल शास्त्री रहता तो इसका आंसर होता ब्रह्ममहिर, लेकिन इसमें क्या लगा दिया गया है? गणितज्ञ भी। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? गणितज्ञ कहने के कारण आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जो गणितज्ञ तो थे ही, क्या थे? गणितज्ञ। उसके बाद गणितज्ञ होने के साथ-साथ ये क्या थे? खगोलविद भी थे, समझे? क्योंकि जीरो की खोज भी इन्होंने ही किया था, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? देखिए, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर हैं? तो देखिए, जैन के जो 23वें तीर्थंकर है, वो है कौन? पार्श्वनाथ। तो हम आपको जैसा कि बताए हैं कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा आपका फ़ेमस कौन-सा चीज़ है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ेमस है, वो है आपका पार्श्वनाथ। कौन-सा है? सॉरी, मतलब जैन धर्म कौन है आपका? जैन धर्म और उसके बाद बौद्ध धर्म। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे? इसके बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, निम्नांकित में से किसने, इसको देखिए और छोटा करना पड़ेगा। देखिए आ गया कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही देखिएगा सर्वप्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया? दयानंद सरस्वती ने ही। और उसके बाद स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया। उसके बाद आपका क्या बोला है? राष्ट्रभाषा, मतलब भारत का भाषा जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या आपका? हिंदी। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था और स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। देखिए स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है, मतलब एक तरह का राज, मतलब हो गया पूरा राज्य, मतलब पूरा भारत। क्या हो गया? भारत। और स्व मतलब होता है स्वयं का शासन। तो इसका मतलब हम अपने भारत पर स्वयं का शासन चाहते हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, समझे? मतलब हम अपना भारत पे अपना स्वयं का शासन चाहते हैं। मतलब हम भारतीय ही भारत पे शासन करना चाहते थे। इसी के लिए शब्द किसका यूज़ किया जाता था? स्वराज का, समझे? इस लंबे मतलब अर्थ को एक शब्द में समेटने के लिए। तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन। किसी भी देश पे उसी नागरिक के द्वारा किया गया शासन ही स्वराज कहा जाता है, समझे? इसी चीज़ का मांग करते थे हमारे नेता लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए इसमें क्या लगा है? भारतीय अध्यक्ष। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पे रहता, अगर मान के चलिए भारतीय नहीं रहता, सोझे अगर महिला अध्यक्ष रहती, तो अब कौन होता आपका? तो एनी बेसेंट। कौन होता आपका? एनी बेसेंट। ऐसे भी आपके ऑप्शन में एनी बेसेंट नहीं दिया है, तो ऐसे भी आप सरोजिनी नायडू इसको मार के निकल सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित अगर आपको बता दें तो यूएनए में प्रथम राजदूत बनने वाली ये महिला थी, यूएनए में, समझे? अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो देखिए रविंद्रनाथ ने इसका इन्होंने जो क्यों लौटा दिया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के कारण लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बंट गए थे? बने थे नहीं, बंट गए थे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितने? 8। कितने होगा? 8 में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि देखिए 1937 में क्या हुआ था? आपको हम थोड़ा-सा स्टोरी बता दें। 1937 और 1938 में जो बैठक हुआ था, वो हरिपुरा और त्रिपुरा, आप जानते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरा में बैठक इसका हुआ था। और इस बैठक में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा मतभेद हो गया था, किससे? सुभाष चंद्र बोस से। किससे भेद हो गया था? सुभाष चंद्र बोस से। 1937-38 के अधिवेशन में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धारमैया को खड़ा कर दिया, समझे? लेकिन तब भी सुभाष चंद्र बोस इसमें अच्छे इनका वोट प्राप्त हुआ और ये जीत गए, मतलब इनको समर्थन ज़्यादा लोगों का मिला। इसी पर गांधी जी बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए और उसके बाद उल्टा-पुल्टा भी बोल दिए। इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस त्याग देते हैं और ये कांग्रेस जो है वो कई भागों में, मतलब 8 भागों में बढ़ जाता है, समझे? अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि
भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपका हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1906 में। ये हुआ था आपका 1906 में, मतलब अली बंधु ने किया था। सलीम उल्लाह खां कौन किया था? सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां, समझे? सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां। इसका स्थापना जो किया गया था आपका बांग्लादेश की राजधानी अभी कहाँ है? तो ढाका में। कहाँ किया गया था? ढाका में। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महागोविंद रानड़े, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है? आपका देखिए मतलब ज्योतिबा फुले और उसका देखिए राजा राम मोहन राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज का, वो कौन सा हो जाएगा आपका? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के संयोग था किसका? केशवर चंद्र सेन के संयोग से। किसके? केशवर चंद्र सेन के संयोग से। और उसके बाद एक और एम जी रनाडे के संयोग से, लेकिन मेन जो ये थे ज्योतिबा फुले ही थे, समझे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो दांडी मार्च का शुरुआत आपका कब हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का कहना यह था कि जब नमक हमारे देश का है तो हम आरे ही देश का नमक पे कोई रोक कैसे लगा सकता है? इसी को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 से को ये आपका नमक यात्रा मतलब ये दांडी यात्रा चलाए से। टोटल मतलब 370 किलोमीटर के करीब ये एरिया था, समझे? जिसको इन्होंने पैदल यात्रा चालू किया था। और 6 अप्रैल कितना? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये वहाँ पहुँचे थे। मतलब आंसर आपका बी है, ये रखिए, ऐसा नहीं कि घेर दिए तो ये बी है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने वहाँ पे अपना नमक कानून को अपने हाथों से नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। और नमक कानून को तोड़ने के बाद यहीं से ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक नए फिर से आंदोलन का शुरुआत कर दिए, जिसका नाम होता है आपका क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होता है आपका? सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन्होंने यह आंदोलन शुरू कर दिया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930। और वहीं पे दांडी मार्च कब हुआ? तो ये तो दांडी मार्च का जैसे ही अंत हुआ वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषणा कब की गई थी? देखिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा गया था वो रखा गया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी के देखिए ये आपका कौन सा अधिवेशन रहता है? ये आपका कराची अधिवेशन, अ, कराची कराची अधिवेशन ही है आपका। कराची और लाहौर में थोड़ा माइंड में नहीं, लेकिन कराची अधिवेशन ही है। आप बता दीजिएगा ऐसे कमेंट करके। कराची अधिवेशन के 1929 में, कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। क्या रखा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। अब देखिए स्वराज का मतलब होता है मतलब अपना शासन, और पूर्ण का मतलब पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में अब हम अपना शासन करना चाहते हैं। ये लक्ष्य कौन रखे थे? तो ये रखे थे आपका जवाहरलाल नेहरू। और कब रखे थे? तो 1929 में। आप ये बात याद रखिएगा। तो आपको पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज का नारा भी किसने दिया? तो ये जवाहरलाल नेहरू। देखिए किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभ हुई? देखिए ये हो गया आपका कौन सा आंसर? 1909। एक्चुअल में देखिए अगर भारत पाकिस्तान की आप बात करते हैं, भारत और पाक की, तो देखिए यहीं से वो बीज रोपा गया 1909 में। यही शुरुआत है भारत और पाकिस्तान की। यहीं से भारत और पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान का जन्म होता है। यहीं से ये क्या करता है कि मुस्लिम को अलग निर्वाचन की व्यवस्था, और ये मतलब देखिए मतलब पृथक निर्वाचन क्या था इसको हम समझाते हैं थोड़ा। देखिए डिस्कशन को जितना अच्छे से समझ के कीजिएगा उतनी ये आपके लिए फायदा है। मान के चलिए ये अगर कोई हिंदू है, क्या है? हिंदू, और ये कोई मुस्लिम है, तो देखिए, और मान के चलिए ये वोटर हो गए, क्या हो गए? वोटर। इसमें से मान के चलिए ये 2 हिंदू है और 2 मुस्लिम है, तो ये 2 मुस्लिम सिर्फ मुस्लिमों को वोट देगा और ये हिंदू सिर्फ हिंदुओं को देगा। तो मुस्लिम को अलग कर दिया गया था कि जो तुम्हारा उम्मीदवार होगा, वो भी मुस्लिम में होगा, अब वोटर जो होगा वही मुस्लिम में होगा, और एक तरफ हिंदू को कर दिया गया था, समझे? तो एक तरह से देखिए हिंदू और मुस्लिम को यहाँ से बाँटा गया कि नहीं बाँटा गया? ये किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज का ये चाल था, समझे? और यही बँटवारा आगे जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी बँट गया, समझे? तो ये सब जो कराया था अलग, ये मतलब अंग्रेज ही कराया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित होगा। अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत लंबे समय तक जिए थे। इनका अगर शासनकाल आपको बताएँ तो ये देखिए बलबन के समय से, किसके समय से? बलबन के समय से ये अलाउद्दीन खिलजी तक के शासन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तक के शासन को देखते हैं, मतलब लंबे समय तक अमीर खुसरो रहते हैं। अमीर खुसरो
के बारे में अगर बता दें तो ये तबला और सितार के जन्मदाता भी माने जाते हैं। किसके? तबला और सितार के जन्मदाता। अगर इनका जन्म की बात करें तो ये पटियाली यूपी में इनका जन्म हुआ था, समझे? तो ये सब बातें इनसे याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था? बोध गया में, समझे? कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिए थे, समझे? राजगीर में ये गए थे और कुछ साधक से मिले थे, लेकिन वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है ये काकोरी कांड से संबंधित है। अगर बात करें काकोरी कांड की तो ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक ट्रेन था जो आपका सहारनपुर से, कहाँ से? सहारनपुर से आपका लखनऊ की ओर, कहाँ? सहारनपुर से लखनऊ की ओर ये ट्रेन जा रहा था, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे व्यक्ति थे जो इस कांड के मेन हीरो थे। इन्होंने यह प्लान बनाया था कि इस ट्रेनमा को लूट लिया जाएगा, समझे? कौन? तो इसलिए इसके राम प्रसाद बिस्मिल का पहले नाम आता है। इसमें टोटल 10 से 11 लोग थे, 5 से 6 लोगों को इसमें फांसी दे दिया गया था, समझे? तो ये कांड आप याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था आपको कौन के? अम्बेडकर जी। कौन लिए थे? अम्बेडकर जी। और देखिए इनके साथ एक और व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन, राय बहादुर सुरपू। कौन? राय बहादुर सुरपू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इंडिया क्या है? इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए कराची अधिवेशन आपका आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 1931। देखिए सॉरी, आपको हम बोले थे कि थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू ने मांग किए थे वो लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर अधिवेशन। कराची नहीं था, वो था क्या आपका? लाहौर अधिवेशन। देखिए क्योंकि कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, समझे? तो जो पीछे मतलब बताए थे आपका पूर्ण स्वराज के लक्ष्य जो रखे थे वो क्या हो जाएगा आपका? लाहौर। याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए ये क्वेश्चन आने के बाद क्लियर हो गया। देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आपका कौन जाएगा? सरदार पटेल। और इसी में इन्होंने सबसे पहली बार क्या रखा था? मौलिक अधिकार का मांग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। किस चीज का मांग इन्होंने रखा था? मौलिक अधिकार का मांग। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन का हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एमपी के विजयनगर अंकुश के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए कौन? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रयू फ्रेजर। ये आप याद रखिएगा, समझे? और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया गया था। और सर्जन शोर कौन था आपका? तो अस्थायी बंदोबस्त का जो निर्माण किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय वो था सर्जन शोर। और सर्जन शोर आगे देखिए आपका भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप जानते ही हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सुचेता कृपलानी। प्रथम अगर आपसे पूछते राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, मतलब भारत बिहार का गठन कब हुआ था? इसका ये पूछने का अर्थ है। देखिए बिहार का जो गठन हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। देखिए क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं कि बंगाल, क्या बताते हैं? बंगाल। बंगाल एक ऐसा राष्ट्र था जिसके अंदर अगर आप बात कीजिएगा इतिहास में पुराने समय का, तो इसके अंदर क्या-क्या था वो समझिए। अभी के जो आप देख रहे हैं कोलकाता, क्या देख रहे हैं? कोलकाता। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? बांग्लादेश। क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? बिहार। क्या देख रहे हैं? बिहार। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड, क्या करें? झारखंड। उसके बाद उड़ीसा, क्या करें? उड़ीसा। इतना एरिया को कवरेज करता था आपका कौन? बंगाल अकेले। देखिए बंगाल कितना बड़ा जगह था, मतलब कोलकाता था, बांग्लादेश था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था। इतना चीज़ों को कवर करने वाला था आपका कौन? बंगाल। और इसको पूरे मिला के बंगाल कहा जाता था। तो अंग्रेजों के समय में सबसे सुप्रसिद्ध जो जगह था वो था बंगाल, समझे? तो देखिए इसी को अंग्रेज चाहता था कि तितर-बितर कर दे, इधर से उधर कर दे। तो 1912 ईस्वी में इससे बिहार अलग हुआ था, समझे? और देखिए 1912 के बाद बिहार से भी 1936 ईस्वी में आपका कहें तो उड़ीसा अलग हुआ था। क्या हुआ था? उड़ीसा। और देखिए फिर से बिहार से 2000 ईस्वी में आज़ादी के बाद 2000 ईस्वी में कौन अलग हो गया आपका? तो झारखंड, समझे? देखिए झारखंड बहुत शातिर था, झारखंड अलग हुआ तो उसको फ़ायदा ये हुआ क्योंकि झारखंड में सारे खनिज जो संसाधन थे वो कट के चले गए, इसलिए वो हम लोगों से थोड़ा आगे निकल गया, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का स्थापना किया था तथा उसके रख-रखाव हेतु अपने दूत सॉरी ये दूध नहीं, मिस्टेक हो गया। दूत होगा, समझे? दूध नहीं होगा, दूत, दूत।
राजदूत नहीं समझते, दूत द्वारा देवपाल से 5 गाँव देने के लिए प्रार्थना की थी। तो देखिए ये कौन-सा हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए में हरिंदर, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। हम तो जानते हैं, आपको बता ही देंगे, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आपसे हम 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ऊपर भी 1 पूछे हैं आप, जिसका आंसर आप बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पूछे थे आपसे, हमको याद आ गया। अर्थशास्त्र के आपसे पूछे हैं लेखक कौन है जिसका संबंध राजनीतिक ज्ञान से है। ऐसे आप वो अर्थशास्त्र नहीं समझिएगा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना था, क्योंकि उसका लेखक एडम स्मिथ है। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से वीडियो देखते रहिए। और इस तरह से देखते रहिएगा तो हम आपको एक बात बता दें